हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ जाना जाए। ठीक है। तो गांधी जी जो थे, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में आज महात्मा गांधी जी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत कुछ कहा जाएगा, और इतनी सारी बातों को आज एक वीडियो में करना मुश्किल है। फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग अधिक से अधिक महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बातें की जाए। कहते हैं वो इतने विशाल थे कि उनकी विशालता को भुलाना मुश्किल है। वक्त की धूप हो या तेज आंधियां, वक्त की धूप हो या तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद कर मुस्कुरा दे आंखें, कोई दूर होकर भी दूर नहीं होते। चाहे कितना भी धूप हो या कितना भी आंधी हो, कुछ आदमियों के कदमों का निशान हमेशा रहेगा। और जिनको याद करके अगर आंख मुस्कुरा दे तो उनको आप भूल कर भी भूल नहीं पाते। तो महात्मा गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे कि उनके बारे में क्या कहा जाए या कितना कहा जाए, बहुत ही कम है। ठीक है। तो आज आप लोगों के सामने कुछ जीके लाया गया है गांधी जी से संबंधित। देखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बापू के कुछ विचार, उन विचारों में से एक विचार लिखा गया है, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। कहते हैं कि इंसान महान पैदा नहीं होता है, इंसान महान पैदा नहीं होता है, उसके विचार उसे महान बनाते हैं। विचार, काम की शुद्धता और सरलता ही महान लोगों को आम लोगों से अलग करती है। वे वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं, लेकिन उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। ठीक है। तो कहता है कि लोग जो है महान पैदा नहीं होता है, वो अब कर्म से महान होता है। ये महात्मा गांधी के विचार थे। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 स्टेप में बांटा गया था। जैसे पहला स्टेप है 1885 से 1905, दूसरा 1905 से 1919, और तीसरा है 1919 से 1947। तो 3 ग्रुप हम लोग बांट सकते हैं। पहला है उदारवादी चरण, दूसरा को कहा जाता है उग्रवादी चरण, और तीसरा को कहते हैं गांधीवादी चरण। पहला में नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, और द्वितीय स्टेप में गर्मपंथी वाले थे, और तीसरे स्टेप तो आप लोग जानते करते गांधी जी युग थे। इसे गांधी युग भी कहा जाता है। हम लोग आज गांधी युग से संबंधित सारे क्वेश्चन लाए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग तो ध्यान से देखिए उसमें। तो बच्चों, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई।
उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में होता है। इसलिए 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि और सब देशों में भी अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनकी विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुई थी। उस समय इनका उम्र मात्र 13 ईयर्स 13 साल का थे। इनके 4 पुत्र, जिनमें हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, ये चारों उनके पुत्र। इनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। वीवीआई क्वेश्चन पूछता है बार बार परीक्षा में कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम चाहे बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, सीटीएट या कोई रेलवे वगैरह जो भी हो, सभी परीक्षाओं में गांधी से संबंधित सवाल रहते हैं। चलिए, इनका प्रमुख शिष्य थे मीराबेन, जिनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। और मीराबेन जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नाम था। महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए 1888 ईस्वी में मुंबई से इंग्लैंड गए थे। 1888 ईस्वी में कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है आपका। और कानून की डिग्री यानी बैरिस्टर की डिग्री उनको 1891 ईस्वी में 1891 में मिला। उसके बाद वहां से आए। एक बिजनेसमैन थे दादा अब्दुल्ला दक्षिण अफ्रीका के। तो दादा अब्दुल्ला के मुकदमा की पैरवी करने के लिए 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए, यानी साउथ अफ्रीका। कब गए थे? 1893 में, 1893 में महात्मा गांधी जी दादा अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए यानी उसकी पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब वहां देखिए एक घटना है उनके बारे में, चर्चित घटना एकदम है। एक बार वो डरबन से प्रीटोरिया जा रहे थे। कहां जा रहे थे? डरबन से प्रीटोरिया रेलगाड़ी में जा रहे थे। उनके पास टिकट भी था, फर्स्ट क्लास का टिकट था। वो जाके फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे, सवारी कर रहे थे। एक स्टेशन आता है पीटरमैरिट्सबर्ग, याद रखिएगा आप लोग, पीटरमैरिट्सबर्ग। वहां क्या हुआ, जो अंग्रेज अफसर थे यानी टीटी चेकिंग में आए, तो इनको देखा कि यहां बैठा हुआ है फर्स्ट क्लास के डिब्बे में। तो उनको बोला कि आप जो है इस डिब्बा से उतर के दूसरे डिब्बा में चले, यानी सेकंड क्लास में चले जाइए। तो गांधी जी बोले कि नहीं, मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का। दोनों में बहस हो गया। उन लोगों ने क्या किया, इनको जबरदस्ती ट्रेन से धक्का देके बाहर निकाल दिया। बोले आपको टिकट है तो क्या है, आप लोगों को प्रथम क्लास में यानी प्रथम श्रेणी में जाने का कोई अधिकार नहीं है। वहां काले और गोरे का बहुत ही था भेदभाव। तो गांधी जी को पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन में रेलगाड़ी से उतार दिया गया सारे सामानों के साथ। तो गांधी जी वहीं पर कसम खा लिए थे कि आज तुमने मुझे रेल से उतारा है, कम बैक माई कंट्री, एक दिन मैं आप लोगों को जो है पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। तो ठान लिए थे गांधी जी उसी समय कि अंग्रेज को भारत से निकालना है। ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ही वो रहे। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस का स्थापना किया था उन्होंने। नटाल कांग्रेस, समझे बात को।
वहाँ भारतीयों से भेदभाव हो रहा था, उसी के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने वहाँ नटाल कांग्रेस की स्थापना की। एक क्वेश्चन यह बनता आपका, कब किए? 1894 में, याद रखेंगे आप लोग। वहीं से यानी दक्षिण अफ्रीका से ही 1903 यानी 1903 ईस्वी से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना शुरू किए थे वो। कब से? 1903 से। क्या नाम है पत्र का? इंडियन ओपिनियन। कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में ही उन्हें जूलू और बोर पदक से सम्मानित किया गया था। वो किया गया था आपको 1899 में। 1899 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को जूलू और बोर पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, कहां पर? डरबन में उन्होंने फिनिक्स आश्रम का स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, वो आपको 1904 में किया था। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में किए महात्मा गांधी जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में ही परवाना कानून के विरुद्ध, कौन सा कानून? परवाना कानून के विरुद्ध पहली बार सत्याग्रह आंदोलन किए थे वो 1906 ईस्वी में। 1906 में परवाना कानून के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था 1906 में। और जीवन में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जेल का अनुभव किए थे, यानी उनको जेल की सजा दी गई थी 1908 ईस्वी में। कब किया गया था? 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में उनको जेल की सजा दी गई थी, यानी पहला अनुभव था उनका जेल में। एक बार वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, आते समय जहाज में, यानी पानी वाला जहाज, उसमें इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। जो हिंद स्वराज नामक की पुस्तक, वो कब किए थे आपको? 1909 में। ख्याल रखेंगे आप लोग, 1909 में जब वो इंग्लैंड से आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका, तो गुजराती भाषा में एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है हिंद स्वराज। ये भी पुस्तक बराबर कब किए थे वो? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टोल्स्टॉय जोहान्सबर्ग नाम है जगह का, वहीं पर टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना किया था उन्होंने। कब किया था? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना उन्होंने। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे, यानी उनकी सक्रियता जो थी 21 ईयर्स तक वहाँ चला। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को, कब? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। याद रखेंगे आप लोग, पीवीआई क्वेश्चन है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और लौटने के बाद बैठे नहीं रहे वो, फिर उन्होंने क्या काम किया? 1915 में ही साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। यह भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। साबरमती आश्रम का स्थापना उन्होंने 1915 में किए। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने 1924 ईस्वी में बेलगांव और कर्नाटक, कब किए थे उन्होंने? 1924 ईस्वी में। याद रखेंगे। गांधी जी की आत्मकथा में एक बुक है जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये 1925 ईस्वी में 1925 में ये प्रकाशित हुआ था।
और उनका सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे वो। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों को। उनका क्या सिद्धांत था? सत्य एवं अहिंसा। उनका एक फेवरेट भजन था, सर्वप्रिय भजन, वैष्णव जन को तैनू कहिए। क्या था? वैष्णव जन को तैनू कहिए। इस भजन के रचयिता थे नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने इस भजन को लिखा था, जिसका नाम है वैष्णव जन को तैनू कहिए, हेडिंग है और लंबा ही है भजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी जी, अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में किए थे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना 1923 में किए थे। फिर उसके बाद अखिल भारतीय यहां छूट गया है, अखिल भारतीय चरखा संघ, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना उन्होंने 23 सितंबर 1925 ईस्वी में की। खादी बोर्ड का स्थापना हुआ था 1923 में और चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 ईस्वी में। उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनमें पहला था आपको सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसके बाद इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंदी स्वराज, गीता माता, सप्त महाभारत और सुनो विद्यार्थियों, ये सब इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। सप्त महाभारत में उन्होंने अपना वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध के बारे में लिखा था। ठीक है, ये उनकी महत्वपूर्ण किताबें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण पुस्तकों के बाद महत्वपूर्ण कुछ न्यूज़पेपर भी थे, जिनमें पहला है द ग्रीन पैम्पलेट। ये 14 अगस्त 1896 को राजकोट से प्रकाशित हुए थे। उसके बाद इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में ही इनका लिखा हुआ था, इंडियन ओपिनियन। फिर उसके बाद आइए यंग इंडिया में, ये 1919 ईस्वी का है और एक महत्वपूर्ण पत्रिका या समाचार पत्र कहिए, वो है हरिजन 1932 में। ठीक है, उसके बाद देखिए गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां भी मिली थी, उनके बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहले आपको बोले थे हम, कैसर हिंद, ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में, उसी समय इनको ये उपाधि दिया गया था, कैसर हिंद। उसके बाद भर्ती करने वाला सर्जेंट, ये क्या किए थे, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो यहाँ के लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए ये बोलते थे, प्रोत्साहित करते थे, तो इसलिए उनको ये उपाधि दिया गया है, भर्ती करने वाला सार्जेंट। कब दिया गया था? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसका देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो प्रवास हुआ था, उस समय इनको दिया गया था भंगी शिरोमणि उपाधि दिया गया था इनको। कब? दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के समय। और दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, इनको दिया था कूली बैरिस्टर की उपाधि। और उसके दक्षिण अफ्रीका के जो सहयोगी थे उनका उपाधि था कर्मवीर। आश्रम में जितने भी अतिथि थे उनके भी द्वारा इनको दिया गया था उपाधि, जिसका नाम है सेवाग्राम का संत। और साथ ही साथ आधुनिक युग के अजात शत्रु से नवाजा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। CF एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू की उपाधि दी, इसलिए हम लोग बापू बोलते हैं। कौन दिए थे इनको? CF एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू मिलकर। उसके बाद देखिए विंस्टन चर्चिल उस समय थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने इनको क्या कहा था? देशद्रोही फकीर।
नेक्स्ट चलते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था उनको भिखारियों का राजा कहा था। क्या कहा था? भिखारियों का राजा। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। महत्वपूर्ण उपाधि राष्ट्रपिता दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। उसके बाद आइए, वन मेन बाउंड्री फोर्स। वन मेन बाउंड्री फोर्स की उपाधि कौन दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा, एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक चिट्ठी लिखे थे, उसमें महात्मा शीर्षक देकर भेजा गया था। वो कहे थे कि इस महान आदमी को पूरा इंडिया महात्मा कहता है। तो उसी से उस समय उसी समय से इनको महात्मा गांधी कह के पुकारता था।